यूपी के वाराणसी से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यह मामला मंडुआडीह थाना क्षेत्र के भुल्लनपुर हरिहरपुर इलाके का है, जहां एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। इस घटना में प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबलरी यानी पीएससी के एक जवान पर आरोप है कि उसने सब्जी बेचने वाले को बेरहमी से राड से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे दोनों दंपति घायल हो गए। बताया जाता है पीड़ित दंपति राधेश्याम और उसकी पत्नी गीता देवी मूल रूप से महाराजगंज जिले के औराई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे वाराणसी के उद्देश्य नगर इलाके में किराए पर रहकर बुल्लनपुर हरिहरपुर में सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। रोज की तरह शनिवार शाम को भी वे अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहे थे, तभी पीएससी का जवान आशुतोष कुमार सिंह वहां सब्जी खरीदने पहुंचा। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में यह विवाद मामूली था, लेकिन कुछ ही देर के बाद यह खतरनाक रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के बाद आशुतोष कुमार सिंह वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लोहे की रॉड लेकर वापस लौटा और बिना कुछ सोचे समझे दंपति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। राधेश्याम और उसकी पत्नी गीता देवी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और दर्द से कराहने लगे। घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख आसपास के मौजूद लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। लोगों का कहना है कि यह हमला बेहद क्रूर और एकतरफा था, जिससे दोनों की हालत गंभीर हो गई। खासकर सीता देवी के सिर में गंभीर चोट लगने से बात सामने आई है, जिसके कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दंपति को घायल हालत में देख स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी जवान को पकड़ लिया और उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान इलाके में काफी देर तक हंगामे अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग इधर उधर भागते नजर आए और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही मंडुआडीह थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया और भीड़ को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने तीनों घायलों राधेश्याम, गीता देवी और आरोपी जवान आशुतोष कुमार सिंह को तुरंत इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी जवान आशुतोष सिंह 34वीं वाहिनी पीएससी भुल्लनपुर में तैनात है और वर्ष 2021 बैच का आरक्षी बताया जा रहा है। घटना के बाद उसे कैंपस से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस और सुरक्षा बलों पर होती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं आम जनता के बीच भय अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं। लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर एक जिम्मेदार पद पर तैनात व्यक्ति इस तरह का हिंसक कदम कैसे उठा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। पीएससी का जवान पूरी तरह आग बबूला था। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि विवाद बहुत थोड़ा था, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन गुस्से में आकर जवान ने खाकी वर्दी का रौब गांठा और जमकर धुनाई की पीट ढाला। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि विवाद का असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई अन्य पहलू भी शामिल है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी जवान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्या होगी। घटना के बाद इलाके में दहशत और चर्चाओं का माहौल है। लोग लगातार इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन है, क्योंकि वे रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं और अब गंभीर चोटों के चलते आसपास अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे इलाके ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि छोटी सी बात भी अगर समय रहते संभाली ना जाए तो वह कितना बड़ा रूप ले सकती है। आरोपी जवान ने
बिना कुछ समझे राड से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। गुस्सा और आवेश इंसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां वापसी मुश्किल हो जाती है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ही यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट और सटीक खबरें पाना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि राधेश्याम और गीता देवी जैसे मेहनतकश लोग रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलते हैं कि शाम तक कुछ कमाकर अपने परिवार का पेट भर सकें। उन्हें इस तरह की बेरहमी का सामना करना पड़ा। एक मामूली सी कहासुनी ने उनकी जिंदगी को अचानक दर्द और गुस्से में डाल दिया। गीता देवी का खून से लथपथ चेहरा, राधेश्याम की बेबसी इस बात की गवाही दे रही है कि गरीब आदमी के पास अपनी मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता है और जब उसी पर हमला हो जाए तो उसका सब कुछ टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस खाकी वर्दी को लोग सुरक्षा, भरोसा और न्याय का प्रतीक मानते हैं, उसी वर्दी में मौजूद एक जवान द्वारा इस तरह की घटिया और अमानवीय हरकत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं लगती है बल्कि उस भरोसे का भी चोट है जो आम जनता पुलिस सुरक्षा बलों पर करती है। सवाल सिर्फ एक हमले का नहीं है, सवाल उस जिम्मेदारी का है जो वर्दी पहनते ही अपने आप का हो जाती है। जब वही जिम्मेदारी हिंसा में बदल जाए तो दर्द और गहरा हो जाता है। आज जरूरत है सिर्फ कार्रवाई की नहीं बल्कि आत्ममंथन की, ताकि फिर कोई राधेश्याम और गीता देवी यूं सरेआम पीटे न जाएं और कोई खाकी वर्दी फिर इस तरह शर्मसार न हो। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।